हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, स्वार्लिंग सिटी का ऑक्शन भी खत्म हो चुका था और अब स्वार्लिंग सिटी के बाहर फॉरेस्ट में ट्रेजर के लिए फाइट चल रहा है सन फैमिली, वानपो सेक्ट और पॉइजन सेक्ट के बीच में। इधर जियान और इसका टीम भी यहाँ पे है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करें और आप प्लेलिस्ट में जाकर BTTH के सीरीज को भी देख सकते हैं अगर आपका कोई वीडियो मिस हो गया होगा तो फिर। तो दोस्तों, अब आते हैं आज के चैप्टर पे। यहाँ पे दो पावर हाउसेस है और ये दोनों ही डाउरी 8 स्टार के मिड स्टेज में है। मूविंग यहाँ पे इन दोनों के बैटल को केयरफुली देख रहा है। मूविंग इस फाइट को देखकर कहती है ये ओल्ड मैन डिसएडवांटेज में लग रहा है। इधर ये ओल्ड मैन ज्यादातर सन डानलोंग के अटैक को डिफेंड ही कर रहा होता है। अब ये सभी स्वार्लिंग सिटी के काफी करीब होते हैं, तो ये ओल्ड मैन भी एक बात से डर रहा होता है कि अगर ये फाइट इसका सन फैमिली के साथ है, ज्यादा डेडली हो जाता है तो फिर ये सन डानलोंग अपने फैमिली को भी यहाँ पे कॉल कर सकता है क्योंकि ये काफी करीब है स्वार्लिंग सिटी से। इधर जियान का ग्रुप इस फाइट को देखकर अब आपस में बात कर रहे होते हैं, मगर ये ध्यान में नहीं दे रहे थे कि जियान अचानक से यहाँ से डिसअपीयर हो चुका है। इधर अब ओल्ड मैन कहता है मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता था, मगर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारा वानपो सेक्ट कितना पावरफुल है। अब ये अपने सोर्स ऑफ प्लेग को इसकी ओर सेंड करता है। सन डानलोंग भी इसके इंसेक्ट को देखकर काफी एंग्री होते हैं कि ये इंसेक्ट का यूज कर रहा है। ओल्ड मैन कहता है कि मैंने इन इंसेक्ट्स को अपने बॉडी में पाला है। ये सुनकर ग्रीन फ्रूट भी कहती है कि ये इंसेक्ट एक पर्सन का सोल पावर और उसके बॉडी के डाउ की एनर्जी को फीड करता है और इसी तरह ये जिंदा रहता है। अपने खाने के तौर पर ये इन एनर्जी को फीड करता है। अगर ये इंसेक्ट किसी के बॉडी में पलते हैं तो फिर उसे भी काफी केयरफुल रहना होता है, नहीं तो वो पर्सन भी मारा जा सकता है। अब यहाँ पे इंसेक्ट का काफी बड़ा झुंड होता है, बहुत ही ज्यादा नंबर में होते हैं ये, और ये ओल्ड मैन अपने एनर्जी को रिलीज करता है और फिर अपने डॉडी को इन इंसेक्ट में डालता है और ये इंसेक्ट भी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इधर ये सन डानलोंग इंसेक्ट को अब इग्नोर भी नहीं कर सकता है। फिर ये अपने स्वॉर्ड को पकड़कर अपने एनर्जी को अभी इस ब्लड स्वॉर्ड में रिलीज करता है और फिर स्वॉर्ड से एक लाइट इमिट होता है और ये इंसेक्ट की ओर आगे बढ़ता है। इसका अटैक को देखकर ये ओल्ड मैन हंस रहा होता है। सन डानलोंग नहीं जानते हैं कि इन इंसेक्ट को डाउकी कितना अच्छा लगता है और ये डाउकी तो इनका खाना ही है, तो ये इंसेक्ट को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब स्वॉर्ड लाइट आकर इंसेक्ट को हिट करता है और फिर ये थोड़ी देर तक इनका फाइट चलता है इस लाइट से। फिर ये लाइट भी डिवावर कर लिया जाता है इन इंसेक्ट के थ्रू। अब ये देखकर ये सन डानलोंग काफी सरप्राइज होता है और ये कहता है ये कैसे हो सकता है। अब ये सन डानलोंग जान चुका है कि अब इसका सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुका है और ये इस फाइट को जीतने वाला भी नहीं है। तो फिर अब ये यहाँ से भागने का सोचता है और फिर ये बीम ऑफ लाइट में बदल कर यहाँ से निकल जाता है। ये ओल्ड मैन ये देखकर काफी सरप्राइज होता है कि ये बंदा तो इतना ज्यादा डरपोक निकला कि जब इसका जान पे बनाया तो फिर ये दुम दबाकर यहाँ से भाग गया। अब ये ओल्ड मैन अपने इंसेक्ट से इस वुमेन पे अटैक करता है, मगर अचानक ये इंसेक्ट इस ओल्ड मैन की ओर अटैक कर देते हैं और ये ओल्ड मैन भी समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ओल्ड मैन वापस अपने इंसेक्ट को अपने बॉडी में खींचता है और इंसेक्ट को अपनी डॉगी से कंट्रोल करता है, मगर इस दौरान इसका 90% डॉगी भी खत्म हो चुका है और अब सिर्फ इसका बॉडी में 10% ही बच गया है। ओल्ड मैन अभी भी अपने स्टेट में इस वुमेन से कहता है फायर की रन पिल को मुझे दे दो, मगर ये वुमेन भी इसके कंडीशन के बारे में जानती है। अब जबकि ये भी एक पॉइजन कल्टीवेटर है तो फिर अब ये इसके स्टेट पे हंस रही होती है। हालांकि ये भी अभी कैद में ही होती है सन डानलोंग के बनाए हुए डाउकी के एक प्रिजन में, मगर अब जबकि इसके पास काफी टाइम भी है तो फिर ये रिकवर कर सकती है और जब ये रिकवर कर लेगी तो फिर इसके लिए इस केस को तोड़ना आसान होगा। अब ये ओल्ड मैन कहता है पॉइजन फेंग सामने आओ, हम इस वुमेन से ये पिल लेकर जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा। अब ये सुनकर ये वुमेन भी कहती है इसका एक और साथी भी यहाँ पे है और अब तक ये सामने नहीं आया था। अब एक फिगर निकलकर यहाँ पे सामने आता है और फिर ये कहता है क्या तुम उसे ढूंढ रहे हो? ये पर्सन ब्लैक कपड़ा पहने हुए है और इसे देखकर ओल्ड मैन भी कहता है क्या तुम कौन हो? वो कहाँ गया? ये फिगर कोई और नहीं बल्कि अपना जियान है। जब सन डानलोंग और ये ओल्ड मैन को फाइट कर रहे होते हैं तो फिर जियान चुपके से जाकर इस पॉइजन फेंग पे अटैक किया था। हालांकि पॉइजन फेंग डाउडी 6 स्टार का पर्सन है, मगर जियान अपने सोल पावर का यूज कर उसे जल्दी डिफीट कर दिया था। इधर ये वुमेन भी कहती है कि इस पर्सन के पास काफी ज्यादा सोल पावर है। जियान यहाँ पे कहता है मुझे 3 फ्लावर फर्नेस चाहिए तो जल्द से जल्द मुझे दे दो। अब ये ओल्ड मैन कहता है पॉइजन फेंग हमारे सेक्ट मास्टर का बेटा है और उसे अगर कुछ हो जाता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम आसानी से रातों में सो भी सकोगे। ओल्ड मैन कहता है सर स्नेक और ह्यूमन के दोनों का ब्लड इसमें है और अगर आप उसे अपने साथ लेकर जाते हो तो फिर उसके अंदर का पॉइजन डेफिनेटली आपको हर्ट भी कर सकता है। जियान यहाँ पे पॉइजन फेंग को इसकी ओर थ्रो करता है और कहता है मुझे किसी को किल करना अच्छा नहीं लगता। अब ये ओल्ड मैन भी जियान के सेक्शन पे सरप्राइज होता है कि इसने पॉइजन फेंग को आसानी से छोड़ दिया। ये जानता है कि जैसे फिगर को इसके सेक्ट के नाम से डराया नहीं जा सकता है। हालांकि अभी इस ओल्ड मैन का खुद का ही पावर काफी कम है तो ये भी ज्यादा कुछ खास कर नहीं सकता है। तो फिर ये अब जियान को थैंक्स कहता है। ओल्ड मैन को ऐसा फील होता है कि जैसे कि इसका वानपो सेक्ट और इस फिगर के बीच में कोई कनेक्शन है। इधर ओल्ड मैन इस पॉइजन फेंग को चेक करता है कि ये ठीक है या नहीं। पॉइजन फेंग बेहोश हो गया था जियान के अटैक के कारण से, तो ये ठीक ही है। अब ओल्ड मैन यहाँ से निकलने का ट्राई करता है, मगर इसे जाता हुआ देखकर जियान अब इससे कहता है तुम कहाँ चलती है और फिर एक पाल में अटैक करता है। इधर ये
ओल्ड मैन एक हाथ में पॉइजन फेंग को पकड़े हुए था और अब ये जियान के सडन अटैक को आता हुआ देखता है, मगर ये इसे रोक भी नहीं पाता और हिट होता है। इसके मुंह से अब थोड़ा सा ब्लड भी निकलता है। इस ओल्ड मैन का पावर अब पहले से काफी ज्यादा कम हो चुका है और ये बात जियान भी जानता है। अब तो इसके पावर का 10% ही इसका एनर्जी इसके पास बच गया है। ये ओल्ड मैन भी काफी एंग्री होता है। ये पॉइजन फेंग को बचाते हुए जियान के अटैक से हिट हुआ था और अभी तक ये अपने बॉडी में बर्निंग सेंसेशन को फील कर सकता है। अभी तक जियान का हैवी शॉट का 7 लेयर फाइटिंग द स्काई टेक्निक का फर्स्ट लेयर रिलीज होता है और फिर ह्यूज फ्लेम एनर्जी और फायर निकल कर सामने आता है और ये देखकर ओल्ड मैन भी काफी सरप्राइज होता है और ये कहता है ये फायर यूजर है। इसे जियान का फ्लेम से काफी ज्यादा टेरर फील होता है। ये कहता है किसी के पास इस तरह का खतरनाक फ्लेम कैसे हो सकता है। अब जियान का हैवी शॉट स्विंग होता है और इस ओल्ड मैन की ओर आगे आता है। ये देखकर अब ओल्ड मैन अपने सोर्स ऑफ प्लेग इंसेक्ट को रिलीज करता है। हालांकि इस बार ओल्ड मैन के पास कोई चारा नहीं था। अब जबकि इसने इन इंसेक्ट को रिलीज कर दिया है तो फिर ये भी इस बार इन इंसेक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। अब इसके बॉडी में सिर्फ 10% ही एनर्जी बचा हुआ है। अब इधर जियान का हैवी शॉट फ्लेम में कवर होता है और ये इंसेक्ट भी मरने से डरते नहीं है। तो फिर हैवी शॉट और इंसेक्ट दोनों ही आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। इधर मूइंग और बाकी भी कहते हैं हम पीछे नहीं रह सकते हैं, हमें जियान के पास जाना चाहिए और फिर ये भी जियान की ओर आगे जाते हैं। इधर टेरिफाइंग फ्लेम इन इंसेक्ट से कोलाइड करता है। यहाँ पे ह्यूज फ्लेम अब इन इंसेक्ट को बर्न करना स्टार्ट करता है। ओल्ड मैन तो सोच रहा था कि इसके इंसेक्ट जियान को डैमेज कर सकेंगे, मगर जियान का फ्लेम काफी टेरिफाइंग होते हैं और इस कारण से ये इंसेक्ट को भी बर्न कर रहे होते हैं। जियान इधर जानता है कि ये इंसेक्ट अब ज्यादा डॉकी को पोजेस नहीं करते हैं। अब जबकि ये ओल्ड मैन पहले उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो फिर अब जबकि ये ओल्ड मैन इन्हें ज्यादा अपना डॉकी सप्लाई नहीं कर रहा है तो फिर अगर ये ओल्ड मैन अपने पीक स्टेट में होता तो फिर अभी का फाइट का रिजल्ट कुछ और ही होता। इधर अब मूविंग देखता है कि ग्रीन फ्लूट अब जियान के पास जाकर इस स्नेक गर्ल को देखकर कहती है जो कि जियान के पास है कि इसके आई के पावर के बारे में शायद ही तुम्हें पता होगा। हमारे स्नेक टाइप में 3 तरह के आई होते हैं और ये 3 फ्लावर पॉपुलर फॉर्नेस उनमें से एक है। 3 फ्लावर पॉपुलर ब्लू स्नेक रैंक लास्ट पे आता है। कहा जाता है कि ये स्नेक लोगों को कंट्रोल कर सकता है। बस इमेजिन करो कि एक डाउडी 4 स्टार का एक्सपर्ट सडनली बैटलफील्ड में काफी सारे डाउडी 4 स्टार एक्सपर्ट को समन कर लेता है। वो बैटलफील्ड को हिला कर रख सकता है। इसके बाद लोडिंग स्नेक आई आता है जो कि रैंक 2 पे आता है। कहा जाता है कि 3 फ्लावर ऑफ पॉपुलर फॉर्नेस कल्टीवेशन स्पीड को काफी इंक्रीज कर सकता है। ये बताती है कि हमारा स्नेक ट्राइब ह्यूमन के जैसा नहीं है। ह्यूमन कल्टीवेट कर सकते हैं और काफी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अगर ये फेल होते हैं तो फिर वो सेमी लेवल पे अटक सकते हैं, मगर सभी ह्यूमंस के लिए एक जैसा सिचुएशन नहीं होता। कुछ आगे निकलते हैं तो कुछ सेम लेवल पे ही अटके रह जाते हैं। मगर स्नेक टाइम में जब कोई लिमिट पे चला जाता है तो फिर उसे या तो अपने करंट रेलम को ब्रेक करना होता है, नहीं तो फिर उसे इवॉल्व होना होता है, जैसे कि वो ह्यूमन फॉर्म लेकर आगे कल्टीवेट कर सकता है। और इनके ट्राइब के अकॉर्डिंग ये फॉर्नेस आई एक इवोल्यूशन का हिस्सा है। इवोल्यूशन अच्छा है, मगर ये सिर्फ एक का ही टैलेंट को चेंज कर सकता है। जियान को भी याद होता है कि क्वीन मेडुसा हेवनली फ्लेम का फायर पे डिपेंड होकर एक 7 कलर पाइथन में बदल सकी थी, मतलब कि इवॉल्व हो सकी थी। अगर इवोल्यूशन फेल हो जाता तो फिर इन रिजल्ट काफी डेंजरस भी हो सकता था। वन माइट कैन नॉट थिंक अबाउट इट। स्नेक लोगों में ब्लड लाइन का भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि इनमें स्वैलोइंग पाइथन स्नेक को एक नोबल माना जाता है और ये स्नेक 1 कलर से लेकर 9 कलर में भी वैरी कर सकते हैं। तो फिर एक 3 फ्लावर ऑफ पीपल्स ऑफ फॉर्नेस से 9 कलर पाइथन मैन को भी जन्म दे सकती है और ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है। ग्रीन फ्लूट कहती है कि ये 9 कलर पाइथन के नॉलेज को सीक्रेट रखा गया है हमारे क्लैन में, तो मैं भी इसके बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ इस बारे में। अब जियान ये सुनने के बाद अपने माइंड को बना लिया है, इसे अपने दोनों वाइफ को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। ये सुनकर इधर मूफेंग कहता है तुमने कहा कि 3 तरह के आई होते हैं, तो लास्ट वन कौन सा है? इस पे ये कहती है इस बारे में भूल जाओ, अब तक ये अपीयर नहीं हुआ है और इस बारे में तुम ना जानो तो ही अच्छा होगा। इधर ये सभी इस वुमेन पे नजर रख रहे होते हैं। एक ग्रीन लाइट अपीयर होता है इसके बॉडी में और फिर ये मूविंग की ओर आगे बढ़ता है। इधर जैन भी इसे नोटिस कर लेता है अपने सोल पावर से। रिएक्शन स्पीड यहाँ पे काफी फास्ट होता है। अब ये वुमेन भी कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम्हारा सोल पावर का लिमिट क्या है, मगर इस 34 स्टार के लेवल पे भी तुम्हारा सोल पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। इस वुमेन के अराउंड अब येलो रॉकी बीइंग टूट कर बिखर जाता है। अब जैन इसे देखकर कहता है जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई भी ट्रेजर नहीं है, तुम्हारा सोल अवतार भाग भी नहीं रहा था इस केओस के एडवांटेज लेकर, क्या तुम फूल हो? इस पे ये वुमेन भी कहती है तुम सही हो, मगर मुझे कुछ प्रूफ करना है। मेरा नाम लिन जू है और मैं पॉइजन सेक्स से हूँ। अब ये कहकर ये वुमेन भी चली जाती है। अब जियान भी कहता है ठीक है आओ चले, मैंने उस पर्सन पे जो मार्क लगाया था मैं फील कर सकता हूँ कि वो भी निकल रहा है, हमें अपने मीटिंग पॉइंट पे जाना होगा। ग्रीन फ्लूट यहाँ पे कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकूंगी, मुझे इसे सेंड करना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट मैटर है। ये सुनकर जियान मोफेंग को उसके साथ जाने को कहता है। मोफेंग भी इसके साथ जाने को मान जाता है और कहता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये भी सेपरेट हो जाते हैं 2 टीम में और फिर निकलते हैं। इधर दूसरी लिंगसू कहती है मैं उस हैवी शॉट वाले पर्सन को इमेजिन में नहीं कर सकती हूँ, वो डाउडी 4 स्टार पे ही रहकर डाउडी 6 स्टार के बंदे को भी डरा सकता है, उसके पास इस तरह का एबिलिटी है। दूसरी
दूसरी जो वुमेन के साथ है ये कहती है फॉरगेट अबाउट इट, हमारी सीनियर सिस्टर भी हमारे साथ नहीं है, हालांकि वो डाउडी 8 स्टार के पीक पे है, तो फिर वो ठीक ही होगी। इधर स्वेलिंग सिटी के इस गेट पे अभी रात के समय में काफी कम लोग आ जा रहे होते हैं। एक वुमेन भी यहाँ पे धीरे धीरे चल रही होती है। इतने में यहाँ पे काफी लोगों का हंसने का आवाज आता है। इस वुमेन को देखकर ये कहते हैं, बिंग सिंह पॉइजन सेक्स से इंडिड काफी अच्छी हो तुम। टूजा फैमिली के भी लोग इसके पीछे लगे होते हैं। टूजा फैमिली का एक पर्सन यहाँ पे कहता है, तुम्हारे बॉडी में कुछ है जो कि काफी अच्छा है। इस टूजा पर्सन का पावर भी डाउडी 8 स्टार के मिड लेवल पे है। इन दोनों के अलावा यहाँ पे और भी काफी लोग हैं और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि डाउडी 8 स्टार काफी ज्यादा हो जाएगा, ये काफी ज्यादा है हैंडल करने के लिए। सो यूटू यहाँ पे कहता है वो बच्चा बर्निंग फ्लेम एसेंस से उसके पास टाइम है, वो वेट कर सकता है, अभी वैसे भी टाइम है। अब ये डेजर्ट में जाने के लिए कुछ थिंग्स को प्रिपेयर करते हैं। अब किंग डैन इधर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों का फाइट में कौन जीतेगा? टूजा फैमिली से जो पर्सन है इसका पावर भी डाउडी 8 स्टार के मिड स्टेज में है और इस वुमेन का पावर डाउडी 8 स्टार के पीक लेवल पे है। हालांकि इन दोनों का फाइट ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये पर्सन हारने वाला है। मगर डैन वांग के साथ ये जो पर्सन है ये कहता है, डोंट वरी, मैं साथ हूँ तुम्हारे। जब तक किंग स्वालिंग जैसा ओपोनेंट मेरे सामने नहीं आता तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा। इधर बिंग सिंह के बॉडी के अराउंड इसका डॉकी भी रिलीज होता है और इसके आसपास का स्पेस भी काफी सेक कर रहा होता है। अब बिंग सिंह तुरंत ही गायब होकर इस अर्थ वॉकर के पास अपीयर होती है। ये अर्थ वॉकर टूजा फैमिली से है। अब बिंग सिंह अपने हाथों को मूव करती है और इसके हाथों में एनर्जी गैदर होना स्टार्ट होता है। ये एक सिंपल पाल्म अटैक दिखता है मगर इस अटैक में काफी ज्यादा पॉइजनस एनर्जी भरा होता है। अब अर्थ वॉकर भी पैनिक नहीं करता और ये ग्राउंड पे लैंड कर अब अपने डॉकी को रिलीज करता है और फिर एक काफी ह्यूज माउंटेन अपीयर होता है आउट ऑफ द थिन एयर। हालांकि द बिंग सिंह का पाल्म अटैक है इसके रॉक डिफेंस को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है मगर ये रॉक डिफेंस को कम्प्लीटली तोड़ नहीं पाती और ये पर्सन कहता है, तुम मेरे डिफेंस को इजीली तोड़ नहीं सकती हो, तुम्हें और भी ज्यादा पावर चाहिए होगा। अब बिंग सिंह अपने ऑरा को रिलीज कर अब डॉकी को कंडेंस करती है और फिर एक शॉट अपीयर होता है। इस शॉट से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी फील होता है। इस सीन को दो लोग भी साइड में देख रहे होते हैं। अब ये देखकर अर्थ वॉकर बिना हिचकिचाए हुए अपने डॉकी को रिलीज कर इन रॉक्स में सेंड करना स्टार्ट करता है मगर ये बिंग सिंह भी कुछ कम नहीं है। अब ये अपने डाउडी 8 स्टार के पीक के पावर को दिखाती है और फिर इसका शॉट भी अब इन रॉक्स को पेनिट्रेट करता हुआ आगे जाता है। रॉक्स में छेद होने का साउंड भी सुना जा सकता है। बिंग सिंह इसका डिफेंस को तोड़कर अब आगे बढ़ जाती है। अब अर्थ वॉकर का दो ही डिफेंस रह जाता है। बिंग सिंह इसके डिफेंस को तोड़ते हुए अब लास्ट डिफेंस तक पहुंच जाती है। अब जब बिंग सिंह लास्ट डिफेंस को तोड़ रही थी तब ऐसा फील होता है कि नीचे के ग्राउंड से कुछ हलचल हो रहा है, तो फिर ये पीछे की ओर हटती है और फिर नीचे से ह्यूज रॉक निकल कर सामने आता है। अब अगर ये पीछे नहीं हटी होती तो फिर ये काफी ज्यादा सीरियसली इंजर भी हो सकती थी। इनके बैटल में अर्थ वॉकर अब काफी शार्प रॉक्स को श्रमण करना स्टार्ट करता है मगर इसका हर अटैक बिंग सिंह के थ्रू डॉज कर लिया जाता है। पॉइजन से के लोग ज्यादातर पॉइजन का यूज करते हैं अपने एनिमी को किल करने के लिए मगर ये एक शॉट का यूज नहीं करते हैं मगर ये वुमेन यहाँ पे इस शॉट का यूज कर रही है। अब यहाँ पे दो अब वन जन सेक्स से दो लोग अपीयर होते हैं, एक जियान वू और इनका भी काफी हाई स्टेटस है और इनके साथ में एक और जो पर्सन है उसका नाम है किंडामा है और ये डाउडी 6 स्टार के इनिशियल लेवल पे है। ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि स्वालिंग ऑक्शन को रॉयल फैमिली कंडक्ट करते हैं और फिर ये ऑक्शन किए गए हुए ट्रेजर के पीछे भी पड़ जाते हैं। कितना बेकार सेट है ये। किंडामा कहता है, मैं यहाँ पे किंग और बाकी पावरफुल पर्सन का ऑरा को भी फील नहीं कर पा रहा हूँ सिटी में, ये सडन डिसअपियर हो गए हैं कहीं। इस पे जियानवू भी कहते हैं, हाँ सही है, मैं भी फील नहीं कर सकता हूँ। अब इधर इस फाइट में ये दोनों अब तक फाइट कर रहे होते हैं। हालांकि ये अर्थ वॉकर कहता है तुम्हारा पावर भी काफी अच्छा है। अब ये अर्थ वॉकर यहाँ से जाने लगता है। इस पे बिंग सिंह कहती है तुम काफी जल्दी जा रहे हो। अब इतने में एक और फिगर यहाँ पे अपीयर होता है और इस फिगर को देखकर यहाँ पे अर्थ वॉकर कहता है मुझे कुछ फेमिलियर ऑरा इससे फील हो रहा है और फिर ये कहता है मास्टर लू, ये काफी फेमस कास्टिंग मास्टर है पूरे स्वालिंग सिटी में। एक कास्टर रेयर मटेरियल को यूज कर एक स्पेशल टेक्निक को यूज कर वेपन्स को क्रिएट कर सकता है और जो ये वेपन्स क्रिएट करता है इसे मैजिक वेपन्स भी कहते हैं और इस तरह के वेपन्स एक बैटल के सिचुएशन को भी पूरे तरीके से चेंज कर सकते हैं। कास्टर का भी रैंक डिवाइडेड होता है, एम्पर रैंक में 1 to 10 में। अब ये मास्टर लू कहते हैं, हे टूजा बॉय, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। अब जब ये अर्थ वॉकर देखता है कि यहाँ पे किंग डैन वांग भी आए हैं तो फिर ये भी काफी सरप्राइज होता है। ये किंग डैन वांग एक एल्केमिस्ट है और ये मास्टर लू डाउडी 9 स्टार पे है। अर्थ वॉकर अब तुरंत ही साइड में हट जाता है। इधर किंग डैमा इन्हें देखकर कहता है, सीनियर ब्रदर जियानवू, ये मास्टर लू कौन है? ये बताते हैं कि ये कास्टर मास्टर है। ये कहते हैं एक मैजिक वेपन का क्रिएटर को कास्टर कहते हैं। अब ये सुनकर कि एक गुड वेपन कैसे एक पर्सन की एबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है, किंडामा भी अपना सर हिलाता है। डांग वांग जो कि एक एल्केमिस्ट है, ये इस फायर किडन बिल में काफी इंटरेस्टेड है और ये आज इस बिल को जाने तो नहीं देने वाला है और इस कारण से ये खुद के हेल्प के लिए अपने साथ मास्टर लू को लेकर आया है। इधर बिंग सिंह भी इस डाउडी 9 स्टार के पर्सन को देखती है। मास्टर लू कहते हैं, लिटिल बेबी, अपने फायर किडन बिल को हमें दे दो। हालांकि बिंग सिंह डाउडी 8 स्टार के पिक लेवल पे है मगर फिर भी डाउडी 8 स्टार के पिक लेवल में और डाउडी 9 स्टार में काफी का डिफरेंस होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक पर्सन डाउडी 8 स्टार के बैरियर को कभी भी तोड़ नहीं पाता और डाउडी 9 स्टार तक कभी भी पहुंच नहीं पाता। दोनों में डिफरेंस भी काफी ज्यादा है। अगर यहाँ पे कोई भी केयरफुल ना रहे तो फिर कुछ भी हो सकता है। बिंग सिंह काफी बिग ट्रबल
में भी पड़ सकती है, मगर बिग चिंग भी अपने पिल को आसानी से देने वाली नहीं है और ये अब डाउरी 9 स्टार के पावर के साथ भी फाइट करने को रेडी है। अब इसके रिएक्शन को देखकर अब मास्टर लू अपने एनर्जी को रिलीज करते हैं और इसके साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।